ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुना रहा हूँ। पहले मैं आपको कथा सुनाऊंगा, उसके बाद में मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि व उद्यापन विधि, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सावन मास में जितने भी मंगलवार आए उतने ही मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत व पूजन किया जाता है। पूजा करने के लिए आपको सिर सहित स्नान करके बैठना चाहिए। पहले एक पाटे पर भगवान की मूर्ति स्थापित करें, माता गौरी की मूर्ति स्थापित करें। श्रावण मास में किए जाने वाला माँ गौरी का यह व्रत मंगला गौरी के नाम से विख्यात है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत और उसके पास काफ़ी धन और संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफ़ी दुखी रहा करते थे। धर्मपाल के घर में भरपूर संपत्ति थी, उसकी पत्नी भी गुणवान थी, सुंदर थी, लेकिन उसके एक ही दुख था, इसके कोई संतान नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे ये श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। अब उस लड़के को ये श्राप लगा था कि 16वें साल में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो उनके एक संतान हुई और वो भी अल्पायु। इससे धर्मपाल बड़ा दुखी था, लेकिन उसकी जो शादी है वह 16 साल के उसे होने से पहले ही हो गई। पहले समय में कम उम्र में शादी कर देते थे। तो धर्मपाल के बेटे की शादी हुई, लेकिन जो लड़की आई उसकी माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। और माता पार्वती ने उसे एक वरदान दिया, जो उस लड़की की माता थी, कि मैं वरदान देती हूँ तुम्हारे घर में कभी कोई अकाल मृत्यु से नहीं मरेगा, यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी का सुहाग भी अटल रहेगा। यह वरदान उसे मिला हुआ था। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजन को करती हैं तथा गौरी का व्रत व पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती, वे भी कम से कम इस पूजा को अवश्य करती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा नंद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बत्ती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अतः माँ गौरी के सामने हाथ जोड़कर के अपने समस्त अपराधों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए, भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमानुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आती है। हर प्रकार की उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति नियमपूर्वक मंगला गौरी का व्रत करते हैं उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। मंगलवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में आप माता पार्वती से सुखी जीवन की कामना के लिए प्रार्थना करें। भगवान शिव की आराधना करें। जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार सावन मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत का महत्व होता है, उसी प्रकार सावन मास में मंगलवार के दिन माता पार्वती को समर्पित मंगला गौरी व्रत को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। मंगला गौरी व्रत के दिन माता पार्वती की उपासना करने से वैवाहिक जीवन में सुख एवं समृद्धि आती है। सावन का पवित्र महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
साथ ही इस विशेष दिन पर सावन का प्रथम मंगलवार गौरी व्रत भी रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और परिवार के सदस्यों को सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस प्रकार सावन के सोमवार का महत्व होता है, उसी प्रकार से मंगलवार का भी महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल दोष से पीड़ित लोगों को विवाह में अगर किसी भी प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें ऐसे में मंगला गौरी व्रत अवश्य रखना चाहिए। साथ ही पूजा के समय ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। मंगला गौरी व्रत पूजा के समय मां पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। साथ ही पूजा के बाद सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। जो सिंदूर साधक द्वारा माता गौरी को चढ़ाया गया है उसे अपने माथे पर जरूर लगाएं। ऐसा करने से माता पार्वती आशीर्वाद देती हैं। मंगला गौरी व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करता है। बता दें कि मंगल दोष के कारण विवाह में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, तो इसलिए मंगला गौरी व्रत के दिन लाल रंग के वस्त्र में 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांधकर किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान कर दें दक्षिणा के साथ में। मंगला गौरी व्रत के दिन व्रत कथा का श्रवण करें और भगवान शिव एवं माता पार्वती के साथ साथ हनुमान जी की उपासना करें। उन्हें इस दिन गुड़ का भोग अर्पित करें। साथ ही चोला भी चढ़ा सकते हैं। एक सफ़ेद गाय को ये गुड़ खिला दें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में आ रही सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। साथ ही विवाह के लिए उत्तम वर की प्राप्ति होती है। जिन कन्याओं की शादी में अड़चन आ रही है उन्हें इस दिन अवश्य ही यह व्रत करना चाहिए। पूजा विधि। पूजा करने के लिए सिर सहित नहाकर बैठना चाहिए। पहले पाटे पर लाल और सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 डेरी बनाकर 9 ग्रह बना दें और लाल कपड़े पर गेहूं की 16 डेरी बनाकर शोषण मात्रा का बनाएं और किसी पाटे पर थोड़ा सा चावल रख कर के गणेश जी की बैठाएं और पट्टे के पास में थोड़ा सा गेहूं रखकर उनके ऊपर कलश रखें। आटे का 4 मुख वाला दीपक बनाकर उसमें रुई की 16 तार की 4 बत्ती बनाकर जलाएं। 16 धूप बत्ती जलाकर पूजा करने से पहले संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फिर जल, पंचामृत, मूली, जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, चावल, फूल, बेलपत्र, प्रसाद, फल, 5 मेवा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलाब आदि चढ़ा कर के धूप दीप जलाओ। फिर कलश की पूजा कर कलश में पानी डाल लें। 5 आम के पत्ते लगाओ। 1 सुपारी पंचरत्न लगा दें। थोड़ी सी मिट्टी दक्षिणा सहित कलश में रख दें। फिर कलश पर एक ढक्कन में थोड़ा सा चावल रखकर उसके ऊपर रख दें। थोड़ी सी घास लाल कपड़े में बांधकर ढक्कन में रख दें। बाद में कलश की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करें। उसी तरह कलश की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। इस प्रकार से पूजन करना चाहिए। फिर मंगला गौरी की पूजा कर एक पटले पर थाली रख उसके ऊपर चकला रखें। चकले के पास में आटे का सिलबट्टा बनाकर रखें और चकले के ऊपर गंगा जी की मिट्टी से मंगला गौरी बनाकर रखें। माता पार्वती की प्रतिमा भी रखें। पहले मंगला गौरी को जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से नहलाएं। फिर उनको कपड़े पहनाएं। बाद में रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल लगाएं। 16 मालाएं, 16 आटे के लड्डू, 16 फल, 5 तरह की मेवा, 16 तरह का अनाज, 16 जगह जीरा, 16 धनिया, 16 पान, 16 सुपारी, इस प्रकार से रख कर के 16 चूड़ी, 16 रुपया अपने हिसाब से रखें और यह सब सुहाग की पिटारी के साथ में दान करना चाहिए। सासू जी के पैर छू करके उनको देना चाहिए। मंगला गौरी व्रत उद्यापन में 20 या 16 मंगलवार करने के बाद करें। जिस दिन उद्यापन करें उस दिन कुछ नहीं खाएं, मेहंदी लगाएं। शाम को सिर धोकर गठजोड़ से पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से कराएं। एक चौकी के 4 पैरों की तरफ केले के खम्भे लगा दें। एक उड़न से ढकें। मंडप बना करके तैयार करें। फिर एक कटोरी ढक करके सोनी मंगला गौरी मंगवा कर उसमें बैठाएं। मंगला गौरी को साड़ी, ब्लाउज, ओढ़नी उड़ाकर नथ पहनाएं। सुहाग की सारी चीज़ें चढ़ाएं। मंगला गौरी की मंगलवार को पूजा करने के बाद जाप का गीत गाएं। 4 पीतल के भिगोने में चावल, रुपया डाल करके ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से
पूजन करना चाहिए। चांदी के 16 दीपक बनाकर उसमें सोने की 16 बत्ती भी डाल दें। फिर एक चांदी के कटोरे में आटे के 16 लड्डू, रुपया और एक ब्लाउज रखकर सासू जी के पैर छू कर के उन्हें देना चाहिए। जिन पंडितों ने पूजा करी उनको खाना खिलाएं। धोती, अंगूछा, माला, लोटा आदि दक्षिणा सहित उनको देना चाहिए। जिस प्रकार से वेदों में बताया उस प्रकार से हमने आपको बताया। बाकी आप अपने हिसाब से अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करें, अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही पूजन करें। भगवान से प्रेम के भूखे ही माता पार्वती आपको आशीर्वाद देंगी। जिस प्रकार से भी हो सके पूरे नियम के साथ में मंगला गौरी का व्रत करें। ऐसा करने से माता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करती हैं। जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर